आप लोग भी सभी लोगों से बात कीजिए कि कैसे होगा, कैसे इंसाफ मिलेगा, किस तरीके से महकमा पुलिस ने झुठलाया, किस तरीके से गोड्डा प्रशासन बरगलाने का काम कर रही है। रिक्वेस्ट भैया भैया मैं जोड़ता हूं। सलीम भाई को भेज रहा हूं। चलिए भैया रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप लोगों को, आप लोग जुड़े। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई। अख्तर अली जी भाई मुझे जोड़ो। ठीक है अख्तर जी आपको जोड़ रहे हैं। जुड़ क्यों नहीं, आप लोग जुड़ते जाए भाई। रिक्वेस्ट उधर से भी भेजिए। आसिफ भाई जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी एकदम बिल्कुल ठीक है, खैरियत है, बोलिए। देखिए आप भी अपनी बात रखें आसिफ भाई। लोग जुड़े जी हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उस बच्ची को इंसाफ किस तरीके से मिले, कैसे मिले, बिल्कुल। क्या प्लानिंग तैयारी है, कैसे होगा है। तो ये सब सारा चीज जी आपको करना होगा। जी जी जी। मैं और भी भाई को जोड़ रहा हूं, आप बात कीजिए। बिल्कुल, सभी को इस बारे में मालूम ही है और सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग जान रहे हैं सब तरह का। और अभी जो सामने जो बात आई हम लोगों के सामने में, जो जी प्रशासन ने कॉन्फ्रेंस किया, जी उनमें से कई ऐसे जो हम लोगों को लगता है कि ये गलत हुआ है। इसलिए गलत क्योंकि बच्ची का बयान, मदरसे का बयान जी और प्रशासन का बयान दोनों में अंतर है। जी और छोटा नहीं, काफी अंतर है, जी जिससे ये साफ साबित होता है और जाहिर होता है कि इसमें हेराफेरी है। जी इसलिए हम लोगों को मजबूती से कार्य करना है और आगे प्रोसेस में काम करना है। जी। अबुल भाई उजागर भी जुड़ मीडिया गए के लगता है। अबुल सीरम भी जुड़ गए हैं। हाँ, अबुलेश भाई को जोड़िए। क्या कट हो गए क्या, वो बाहर निकल गए क्या? देख रहा है। देख रहा है, उसको जोड़ना। अगर पता वो नहीं भैया जोड़ना जुड़ेंगे चाहे। कि नहीं जुड़ेंगे हम लोगों के लाइव के साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि लगे कि पता हाँ। नहीं ये लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं। नहीं अगर नहीं, गलत अबुलेश कर रहे भाई हैं तो की बड़े तरफ भाई से। के नाते जो है आप सलाह मशवरा दे सकते हैं। हम लोगों को तजर्बा कम है, आपको बहुत ज्यादा है। और आपको इलाके के लोग, इलाके के हमारे युवा आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि उस बच्ची के लिए दो बात बोले। उस बच्ची के लिए आप इंसाफ के लिए हमारे साथ, हमारे युवाओं के साथ में आप खड़ा हो कि निष्पक्ष जांच हो। हमारी लड़ाई मदरसे से नहीं है, हमारी लड़ाई उलमाए किराम से नहीं है, हमारे लड़ाई उस मुजरिम से है कि किसने किया जी है। निष्पक्ष जांच हो ताकि पता चले। जी। मैं अबुलेश भाई को जोड़ने का प्रयास करता हूं, देखते हैं जुड़ता है कि नहीं।
बाकी जोड़ना मर्जी चाहिए, उनकी है। जुड़ना चाहिए, वो भी बहुत कुछ जानते हैं। और एक इलाके का पत्रकार अलग जगह है, लेकिन एक हालांकि मैं व्यक्तिगत। उन्हीं को बोलूंगा कि रिक्वेस्ट भेजिए, अपने मर्जी से नहीं, नहीं तो कहेंगे कि मेरा पता नहीं कहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कौन से हालत में है, हम तो नहीं देख रहे हैं। आप अगर खाली हैं अबुलेश भाई, तो आप जो है रिक्वेस्ट भेजिए और जुड़िए। दो बात आप अपनी बात रखें, फिर उसके बाद में आपको इजाजत भी देंगे, क्योंकि आप काफी काम में मशगूलियत रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, और बताइए। बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। एक दो चीज और मैं मुद्दा रखूंगा, बहुत अहम है, पहले जुड़ने दीजिए। ऐसा रखूंगा कि हमको लगता है कि जो खिलाफ है उनको दिल पर चोट ना पड़े, बिल्कुल। सबूत के साथ। बिल्कुल। तुम चलिए, तबरेज भाई भी जुड़ गए हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात रखिए भैया आप लोग। क्या हाल है जावल भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। देखिए रहे सब सामने हैं। अच्छा, आगे क्या प्लान है? आगे तो अब गोड्डा के धरती पर, कारगिल चौक पर जोरदार कैंडल मार्च की तैयारी चल रही है। और बिल्कुल होना भी बड़े बड़े चाहिए जावल लोग भाई। भी रहेंगे, विपक्ष दल के भी रहेंगे, कई दलों के नेता भी रहेगा, और समाज के लोग रहेंगे। और अपने हक और इंसाफ के लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे। ये एजेंडा है। विपक्षी साथ देगा, अब सत्ता पक्ष तो साथ देगा ही नहीं। सत्ता पक्ष पे अब विश्वास खत्म हो चुकी है, सत्ता पक्ष ने पल्ला झाड़ दिया है। हाँ हाँ, वो लोग तो नारा सब लगाता था महागठबंधन कि वोट चोर गद्दी छोड़, अब नारा लग रहा है कि रिपोर्ट चोर गद्दी छोड़। तो समझ से बिल्कुल। बाहर है। क्या किया जाए आखिर उनके साथ? कैसे हम लोग हक और अधिकार की लड़ाई लड़े? कैसे अपना बच्ची को मदरसे में पढ़ाएंगे? कैसे अपनी बच्ची को भेजेंगे? क्या उस मदरसे ने अभी तक कमेटी नहीं बनाया? उस मदरसे का मोहसिन का बेटा इतना मनमानी, वहाँ के प्रभारी इतना मनमानी, जावल भाई। गाँव के तरह। जावल भाई। जी जावल भाई। जी, हाँ जावल भाई। बोलिए ना। वो चीज जो मदरसा बोल रहे हैं ना, वो जी, मदरसा बोलना हमको नहीं लगता है कि वो सही है, क्योंकि वो कॉन्वेंट है। क्योंकि एक भी बच्चा जाके नहीं पढ़ाया जाता है, हाँ, और कॉन्वेंट फीस तो है, लेकर वो क्योंकि पढ़ाते पैसा हैं। 20,000 रुपया सालाना, 4,000 रुपया एडमिशन बिल्कुल, फीस, वो और कॉन्वेंट उसके है। बाद में मदरसा मदरसा के आड़ में सबको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं वो। जी मदरसा वो है जो सबको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ना पूरे इलाके में, कि ये लोग मदरसा को परेशान कर रहे हैं। मदरसा, हम लोग कहीं भी किसी को मदरसा को परेशान या कोई चीज हम लोग कर नहीं रहे। वो मदरसा बोलना ही नाम से वो इमोशनल कर रहा है, वो असल में वो कॉन्वेंट है। पैसे दे करके वो पढ़ाते हैं, किसी को एक बच्चा जागीर उसके अंदर में नहीं है, ना कोई बिल्कुल। यतीम बच्चा पढ़ता है उसके अंदर में। यतीम का भी जी। फीस नहीं है, अबुलेश भाई को तो काफी मालूम है उसके बारे में। यतीम का भी फीस अभियोलेश माफ भाई होता है उसके अंदर। रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हैं, हो सकता है कहीं बिजी हैं जियाउल भाई आज। वो ये मदरसा है, लेकिन ये है कि बिल्कुल करते मदरसा हैं। जो है ना, आने मदरसा के दीजिए, नाम अभी पर लाइन ये पे सभी इमोशनल भाई को आने बना दीजिए, रहे हैं। मदरसा ताकि असल में सभी को नहीं पता है। चले। अब तक अगर बीजेपी का सरकार झारखंड में रहता जावल भाई, तो इंसाफ गया होता आप और लोग जुड़िए और शेयर मारिए। मेन मेन बिल्कुल। पॉइंट अब खुलेंगे, क्योंकि आसिफ भाई भी जुड़ गए हैं, और जिसको जुड़ना है वो रिक्वेस्ट भेजे, जुड़िए। मेन मेन पॉइंट जो सबूत के साथ है, और आप लोग उस पर राय दीजिएगा, सारा चीज करिएगा। बिल्कुल जावल भाई, बिल्कुल। हम लोग आपके साथ हैं, जी जो करना पड़ेगा करो, हम लोग आपके साथ है। आदमी बहुत डराता है कि आ कर लिए देंगे तो भाई। ना जो बोलेगा, भाई सही बात चेहरा है। नहीं दिख रहा वो सामने में आके बात करें, चेहरा दिखे। क्योंकि 3 लोग जुड़े हुए हैं, सभी जो है सामने में आके राय मशवरा के साथ बात कीजिए।
मैं तो कहता हूँ कस्बा मदरसा के सामने धरना दीजिए और शाहीन बाग बना दीजिए, देखा जाएगा जो शाहीन बाग का भी नौबत आएगा, लेकिन हम लोग एक जिला में जो है जोरदार धमाका जो है बेहतरीन से कैंडल मार्च करेंगे, जो कि इलाके के युवा, इलाके के हमारे माँ बहन के साथ है, उसी चीज की तैयारी है। इसी का जरूरी है। देखिए जावल भाई, विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है ना, पता चलेगा। इश्तियाक भाई ने लिखा है बेशक कोचिंग सेंटर है वो, कोचिंग तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं तो इलाके का मौलाना मेरे सामने आए, बुलाए हम लोगों को और बताए कि वो मदरसा किस हिसाब से है, यतीम खाना, ठीक है, लिखे आप कितना हम लोग जकात फितरा खैरात जो आता है। अरे भैया मैं भी इफ्तार करके बैठा हूं, ऐसा थोड़ी है कि इफ्तार नहीं पड़े हम लोग। आए ना मेरे सामने, आए, हम लोगों को बुलाए, हम लोगों के साथ बैठक है, एक एक का खुलासा करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, और तहजीब याफ्ता के साथ, ये नहीं कि किसी तरीके बेहतरीन से, क्योंकि अक्कलकोट महाराष्ट्र में दारुल देवबंद में 15-15, 16-16 हजार बच्चे हैं। वहां मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब समझाया करते थे, बहुत सारा नॉलेज है। तो हम इलाके के उलमाए किराम से भी करते हैं कि आप लोग हमारे साथ बैठक कीजिए, और हम लोग उस मदारिस में जो घटना हुई ठीक है, लेकिन आइंदा घटना नहीं घटना चाहिए, कमेटी बनना चाहिए, और उस पर बहुत सारे बात होगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसा नहीं कैसे हम लोग जाएंगे किसी के साथ में रेप करके, एक बच्ची के साथ में हत्या करके। अगर आपकी बेटी होती तैयब अंसारी ना, तो आप अभी कहाँ जाते, भीख मांगते कि नहीं मेरी बेटी को इंसाफ दे, मेरी बेटी को इंसाफ दे, और इसमें घुस के जो है उस बच्ची के लिए दुआ ना मांग के इसमें उल्टा सीधा कर रहे हैं। लानत हो ऐसे मौलवी पर, कैसे आप लिख दिए शर्म, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाइए। और विरोध में इंसाफ, जब विधायक मंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं यार, जिला परिषद और मुखिया क्या है, उसके खिलाफ तो विरोध मोर्चा। ये लोग नहीं आ रहे, ये लोग आ जाए सुबह हिसाब किताब कर देंगे, बेहतरीन से एकदम से इंसाफ हो जाएगा और तुरंत गिरफ्तारी करेगा ये मुखिया। जिला परिषद हमारे साथ खड़ा हो जाए महकमा में तो तुरंत गिरफ्तारी होगा। ये लोग आएंगे नहीं, झोला ऐसा बोलूंगा अभी ना, देखिएगा वो मौलाना को कैसे लगता है मिर्ची, ठीक है, सबूत के साथ उसको जो है ना ऐसा धमाल मचेगा। और फिर उसके बाद में वो जो सोच रहे हैं ना, हम लोग ऐसा तैयारी किए हैं कि बेनकाब निकाल देंगे। ये तो प्रशासन का देख रहे हैं कि कब रिपोर्ट की घोषणा करे, कब वो कॉन्फ्रेंस पूरा करे फोरेंसिक जांच का।